हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक आदमी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 120 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के पाद की ओर चल रहा है। ये स्तंभ है, इसको ठीक कर लेना। याद कीजिए कि आदमी किस दर से स्तंभ के शीर्ष की ओर अग्रसर है जब वह स्तंभ से 50 मीटर दूर खड़ा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में जब भी इस तरह से परिवर्तन की दर पूछे कि मतलब उसके किस दर से वो परिवर्तित हो रहा है एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष, तो हम लोग चलते हैं और अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अवकलज के अनुप्रयोग, और इसमें भी देखो हम लोग कैसे निकालते हैं परिवर्तन की दर। हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स, मतलब वाई का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, इसका मतलब होता है वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब देखिए यहां से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले ये स्तंभ जो है, स्तंभ बना लेते हैं। देखिए ये अपना हो गया स्तंभ, ठीक है, और इससे जमीन से ये 50 मीटर दूर आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब देखो स्तंभ हमने छोटा बनाया तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इस तरीके से। फिर से बना लेते हैं। देखिए इसको ये अगर 120 मीटर है तो यहाँ पे 50 मीटर कुछ यहीं पे आने वाला है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे पहले मैं इस पूरे को मिला देता हूँ, तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और समकोण त्रिभुज को नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ए बी स्तंभ है तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ए बी स्तंभ, और स्तंभ की हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी, स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 120 मीटर के बराबर। तो ये अपने पास दे रखी है 120 मीटर। फिर उसके बाद देखिए ये BC जो है ये स्तंभ से कितनी दूर खड़ा है, 50 मीटर दूर खड़ा है, तो ये 50 मीटर के बराबर आ जाएगी। उसके बाद देखिए ये AC हमें नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन AC हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे AC का, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलेंगे कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखो इनको मैं नाम भी दे देता हूं, ये मैं x मान लेता हूं, ये मैं y मान लेता हूं, और ये कर्ण को मैं z मान लेता हूं। कुल मिला के अपने पास z का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग x का वर्ग और लंब का वर्ग y का वर्ग। अब देखिए यहाँ से ये z मेरे को निकालना है, तो x का वर्ग मतलब 50 का वर्ग हो जाएगा प्लस y का वर्ग मतलब 120 का वर्ग हो जाएगा। पूरे का वर्गमूल यहाँ पे बन जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2500 के बराबर, ठीक है। और ये अपने पास आ जाएगा 144, 12 का वर्ग और एक जीरो की 2 जीरो, और यहाँ पे पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा 169 और 2 जीरो, वर्गमूल लेंगे तो 169 का वर्गमूल होता है 13 के बराबर, 2 जीरो की हो जाएगी 1 जीरो, 130 मीटर के बराबर ये आ गया, 130 मीटर आ गया। अब देखिए हमें पूछ क्या रखा है, हमें बोला है कि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या कर रहा है कि सी से बी की तरफ जा रहा है और इसकी चाल कितनी है 6.5 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये dx बटा dt के बराबर है, ठीक है, dx बटा dt। अब उसके बाद देखो ये पाद बिंदु की ओर इस तरह से चल रहा है। अब हमें पूछा है कि शीर्ष की ओर किस तरह से चल रहा है, मतलब कि dz बटा में dt का मान हमें पूछ रखा है। तो हम लोग देखो पाइथागोरस प्रमेय को फिर से उठा लेते हैं यहाँ पे, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा देखो डी बाई डी टी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बराबर में डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी बाई डी टी वाई स्क्वायर। अब देखो जो चर राशियां है और अचर राशियां है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी राशियां यहाँ पे है। तो हम लोग जानते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई इसके पास जाए चाहे दूर जाए, स्तंभ की ऊंचाई तो कभी बदलने वाली नहीं है, मतलब y तो अपने पास अचर राशि है, इसका किसी भी दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन करो जीरो के बराबर आने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले तो श्रृंखला विधि इसमें लगाएंगे, जेड स्क्वायर का जेड के सापेक्ष करेंगे 2z, और फिर जेड का टी के सापेक्ष हो जाएगा डी जेड बटा में डी टी, बराबर में यहाँ से कितना बन जाएगा 2x गुणा में डी एक्स बटा में डी टी। और देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ये dx बटा dt, मतलब अगर वो व्यक्ति स्तंभ की ओर जा रहा है, मतलब ये दूरी x दूरी कम हो रही है, तो इस तरह से ये कम हो जाएगी, तो ऋणात्मक चिन्ह मतलब कमी
कमी की दर अपने पास ऋणात्मक से व्यक्त होती है, तो माइनस में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास आ जाएगा। फिर हम लोग देखो यहाँ पे किसका मान निकालना है हमें, डी जेड बटा में डी टी का मान हमें निकालना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बटा में जेड डी एक्स बटा में डी टी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मान हमने निकाल लिया वो सारा मान यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए डी जेड बटा में डी टी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बटा जेड। दोनों मान अपने पास मीटर में है, एक्स का मान 50 और जेड का मान 130, तो ये बन जाएगा 50 बटा में 130। उसके बाद देखो dx बटा dt, ये मीटर मीटर है, आपस में कट जाएंगे। dx बटा dt किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब dz बटा dt भी किलोमीटर प्रति घंटा में आना है। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 6.5। 6.5 को क्या लिख सकते हैं, 13 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ऋणात्मक के साथ दे रखा है क्योंकि ये घट रहा है। उसके बाद देखो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, और ये 5 बटा 2 बच जाएगा। डी जेड बटा में डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 5 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको कह सकते हैं माइनस में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सवाल में हमें क्या पूछा है कि जब आदमी किस दर से स्तंभ के शीर्ष की ओर अग्रसर है, तो ये कमी की दर हमने निकाल ली। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आदमी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शीर्ष की ओर अग्रसर है, शीर्ष की ओर अग्रसर है। और देखो केवल हमें ये दर पूछ रखा था, मतलब कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।